नमस्कार। राधे राधे आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरे ओर से प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, 2025 जिसको अब बाय बाय कहने का समय आ चुका है और वक्त है अब 2026 का वेलकम करने का। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारी पार्टी, घूमने का प्रोग्राम, ये सारा चीज आपने ऑलरेडी सेट कर चुके होंगे। और एज ए एस्ट्रोलॉजी मैनर में मैं देखूं तो एस्ट्रोलॉजी मैनर में कैसा जाने वाला है 2026, इसके बारे में हमें जानना अब जरूरी हो जाती है। एक एस्ट्रोलॉजी के मैनर में देखा जाए तो 2026 हम सब लोग आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे जाए, बहुत ही अच्छा हो, हर चीजों को बहुत अच्छे से काम करूं। लेकिन इसके लिए कुछ करना होगा आपको काम, एक छोटा छोटा रेमेडी जो हम करके अपने 2026 को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। क्या है वो उपाय? क्या है वो ऐसा उपाय जो करके आप 2026 को एक मीनिंगफुल बना सकते हैं, बहुत ही बेस्ट बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं? मैं उसी पे आपको डिस्कस करूं। हालांकि मैं 2026 का कोई प्रिडिक्शन इसमें मैं शामिल नहीं कर रहा हूं। इसमें इस वीडियो में आपको कोई भी प्रिडिक्शन एंड आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ सॉल्यूशन एंड दिखेगा जो आप 2026 में अपने चार्ट पे उसको अप्लाई कीजिए और उसको बहुत ही अच्छा डिवाइन रिजल्ट को आप प्राप्त कीजिए। इसके पहले मैं अपनी स्क्रीन पर जाऊं, मैं बता देना चाहूंगा कि जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं, वो बहुत ही शुभ मुहूर्त है 2026 में मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप इसका पूरा आनंद ले सकें, इसका पूरा आप अपने निजी जीवन में अप्लाई कर सकें। तो आइकन देखिए आपके सामने दिख रहा है। यूट्यूब पे आपको टाइप करना है एस्ट्रोलॉजी केंद्र। जैसे ही आइकन मिलता है उस चैनल को आप सेलेक्ट कीजिए और यदि आपके पास कोई डाउट, कुछ क्वेरी आती है तो आप वीडियो के नीचे आप मुझे टाइप कर सकते हैं। हालांकि मैं व्हाट्सएप का लिंक उसमें ऑलरेडी एडेड है और मैं ज़्यादा फ़ोन कॉल पे नहीं मिलूंगा दोस्तों। इसके लिए आपको मैसेज ही करना होगा और जैसे ही मेरे पास रिलेवेंट टाइम मिलेगा, फ्री टाइम मिलेगा, उस टाइम में मैं आपका चार्ट को एनालिसिस करके जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। अब मैं आपको बिना समय बर्बाद किए मैं चलता हूं अब अपने आज का जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक पे। 2026 यानी कि 202 + 6। अब यदि इसको काउंट करते हैं तो काउंट करने पे कितना नंबर आता है? 10। 1 + 0 = 1। अब वन नंबर जो यहाँ है, ये वन नंबर रूल करने वाले हैं सूर्य का। तो ये तो डिक्लेयर हो गया कि 2026 में यदि आपने सूर्य को संभाल लिया तो 2026 आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और यदि आपने सूर्य को यहाँ नहीं संभाल पाए तो 2026 आपके लिए उतना अच्छा नहीं होने वाला है। वो कैसे? अब मैं इसके पहले मैं आपको चार्ट पर लेके जाऊं। चार्ट पर ले जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। प्यारे साथियों, यहाँ पर मैंने वही प्लेनेट को यहाँ लिखा हूं जो स्लो मूविंग है। जो फास्ट मूविंग प्लेनेट है मैंने उनको यहाँ मेंशन नहीं किया है, लिखा नहीं है। हालांकि मून है, मार्स है, यदि मैं इसे लिख देता, इससे रिलेटेड मैं इसलिए नहीं लिखा हूं कि यदि आप चंद्र रिलेटेड काम करते हैं 1 जनवरी को, ठीक है जी, 1 तारीख को, तो उससे क्या है कि आपको एक दिन के लिए तो बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्र जैसे ही अपनी राशि परिवर्तन कर देगा उसके बाद जो आपका केतु और सूर्य है वो आपको हिट बैक देने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। इसलिए आप सभी लोग न्यू ईयर में जो स्लो मूविंग प्लेनेट है उनके साथ जरूर आप जाएं ताकि इसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग तक आपको इसका आनंद आप ले सके। बात कर रहा हूं आज मैं मेष लग्न का। चार्ट में यहाँ फर्स्ट नंबर मेन, मेष से लेकर मैं मीन तक जाऊंगा। 1 नंबर यदि लग्न में ही 1 नंबर लिखा हुआ तो ये चार्ट बन गया मेष लग्न का।
ठीक है। अब एक नंबर लिखा हुआ है, ये मेष लग्न का हो गया। मेष लग्न में यदि मैं देखूं तो इसका 5 नंबर जो सिंह राशि बना, ये बना आपका सूर्य का घर। यहाँ हालांकि आपके चार्ट ये डिसाइड करेगा कि आपका सूर्य किस घर में बैठा हुआ है, और जिस घर में वो रिजल्ट बैठेंगे सूर्य, उसके अनुरूप आपको रिजल्ट यहाँ मिलेगा। ठीक है। लेकिन कहीं भी सूर्य बैठा हुआ मिले, इनका घर जो है वो 5 नंबर ही है, और कहीं न कहीं ये घर को ये एक्टिवेट करके ही रखेंगे। कहीं न कहीं एक चीज और, आपका महादशा और अंतर्दशा का ये ध्यान रखिएगा। मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे पीछे जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहां से आप देख सकते हैं। और यहाँ 5 नंबर रूल करते हुए सूर्य यहाँ मिलेंगे, लेकिन 5 नंबर में बैठे हुए भी कौन है ट्रांजिट के अनुसार? केतु देव। अब केतु का एक क्वालिटी है कि वो जिस घर में बैठते हैं उस घर को वो कंप्लीटली हाईजैक कर लेते हैं। उनके बिना कोई प्लेनेट फिर काम नहीं करता, कोई प्लेनेट नहीं, उस घर का जो प्लेनेट है वो काम नहीं करता है। इसके लिए वो बाध्य हो जाता है कि जैसा केतु रिजल्ट देंगे वैसा रिजल्ट अब सूर्य यहाँ देंगे। बात करता हूँ 5 नंबर। 5 नंबर जो घर है वो आपका बच्चे का घर है। 5 नंबर आपकी घर का जो फैमिली है उनका भी घर है। 5 नंबर आपका इंटेलेक्ट का भी घर है। 5 नंबर आपका नए नए ज्ञान का भी घर है। ठीक है। यदि इन सब चीजों में आप प्योरिटी नहीं लाते हैं, साल 2026 की मैं बात कर रहा हूं, यदि आप प्योरिटी नहीं लाते हैं, अपने इंटेंट को प्योर नहीं करते हैं, अपने बच्चे के साथ आप डिवोशन से कनेक्ट नहीं होते, रूट से नहीं कनेक्ट होते हैं, अपने फैमिली को रूट से कनेक्ट नहीं करते हैं, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को यहाँ यदि आप प्योरिटी नहीं देते, उसको रूट से नहीं कनेक्ट करते हैं, तो यही केतु आपको डिस्कनेक्ट करेगा। तो केतु का बस दो काम है, कनेक्ट, अदर डिस्कनेक्ट। या तो आप इसके रूट से कनेक्ट हो जाइए तो आपके लिए बल्ले बल्ले, और यदि आप इनके प्रॉपर्टीज को आप नहीं ले पाते हैं तो इनका डिस्कनेक्ट है, सडन डिस्कनेक्ट का कारण बनता है। इसके बात करूंगा कि 11th हाउस में बैठा हुआ राहु, ठीक 90 डिग्री का एंगल दोनों का है, एक सर है एक धड़ है। तो राहु बैठ गए, अब राहु महाशय कहाँ बैठ गए यहाँ? 11th हाउस में। 11th हाउस गेन का है, आपकी पब्लिसिटी का, मैंने बाहर का जो नेटवर्क है उससे भी रिलेट करता है। आपके मन में एक चीज और यहाँ जानिए, राहु जिस घर में बैठता है वहां एक बहुत बड़ा इल्यूजन भी देता है। हालांकि वायु तत्व में है, वायु तत्व में ऐसा लोग को कहीं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये वायु तत्व में बैठा हुआ बहुत सारी प्रॉब्लम का जड़ भी बनता है राहु। यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको दोस्तों से, नेटवर्क से, लाभ से बहुत बड़ा झूठ बोलवा सकता है। आप अपने फैमिली में अपने दोस्तों के बाद, यहाँ तक कि आप खुद को भी यहाँ झूठ बोलता हुआ पाएंगे। आपके दोस्त के बीच अनबन है, लाभ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका नेटवर्क बिल्कुल टूटा हुआ है, फिर भी अपने आप को कहेंगे मेरा नेटवर्क बहुत जबरदस्त है, लाभ मेरी बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है। और यहाँ बैठा हुआ राहु आपको जल्दीबाजी करने का कोशिश करेगा, लाभ से रिलेटेड आप जल्दीबाजी यहाँ करने के प्रयास करेंगे, लॉटरी से, जुआ से, सट्टा से, ट्रेडिंग से, कि बस बहुत जल्द मैं यहाँ अच्छा लाभ प्राप्त करूं। तो आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। यहाँ बैठा हुआ राहु इन सब चीजों में डिस्कनेक्ट करवाने का पूरा क्रेडिट लेगा। आपको मति को भ्रम करते हुए यहाँ लाभ से रिलेटेड प्रॉब्लम जड़ खड़ा कर सकता है, दोस्तों के साथ आपको प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, नेटवर्क जो आप बनाए हैं उससे रिलेटेड यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसका सिंपल सोल्यूशन है, केतु ओरिएंटेड बनिए। केतु ओरिएंटेड अपने नॉलेज को प्योरिटी में डालिए, प्योर कीजिए, अपने इंटेंट को प्योर रखिए, अपने बच्चे को डिवोशन के साथ कनेक्ट कीजिए। ठीक है, आप उसके साथ रहिए, परिवार के साथ, जो आपके घर के परिवार हैं उनको भी कहीं ना कहीं डिवोशन के साथ कनेक्ट करते हुए अपने 2026 को बेहतर बनाइए। अब मैं बात करता हूँ सैटर्न का। सैटर्न यहाँ देख रहा हूँ कि 12th हाउस में बैठे हुए हैं। अब 12th हाउस किस चीज का है? आपका इन्वेस्टमेंट का है, डोनेशन का है,
हॉस्पिटल का है। ठीक है। तो सैटर्न को भी यहाँ केतु के साथ अलाइन कीजिए तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त आ जाता है। बेजुबान जीव यहाँ हो गया, हॉस्पिटल हो गए, या जो भी अपंग अपाहिज दिव्यांग व्यक्ति यदि मिलते हैं तो उनके साथ आप चैरिटी कीजिए, डोनेशन कीजिए। हालांकि डोनेशन कहना ठीक नहीं यहाँ होगा, आप चैरिटी वर्ड बहुत अच्छा लग रहा, चैरिटी कीजिए। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। शनि और केतु एक साथ अलाइन हो गए। 2026 में यदि आप स्टार्ट करते हैं तो नो डाउट ये 2026 स्टार्टिंग में, या जब से आप स्टार्ट करती हैं तब से कुछ दिनों के बाद, या 2026 लास्ट होते होते इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपके सामने दिखाई पड़ेगा। बात करता हूं सेकंड, वृषभ लग्न की। 2 नंबर यदि लिखा हुआ आपके लग्न में ही तो ये बन गया वृषभ। इसका रूलिंग जो है वो कौन बन गए? शुक्र देवता। अभी जो ट्रांजिट के हिसाब से यदि देखें तो ट्रांजिट गोचर कर रहे हैं 3 नंबर में, मिथुन में। कौन? बृहस्पति देव। घर परिवार के लिए अच्छे हो गए। हालांकि ये जुपिटर और शुक्र में यहाँ बनता नहीं है, लेकिन इनका जगह भाव अच्छा है, तो यहाँ परिवार के लिए अच्छे हो गए। ठीक है जी। और केतु का मैं बात करूं तो केतु इनका कहाँ पहुंच गए? 4 नंबर, यानी कि घर के भाव में। ये 4 नंबर किसका हो गया? 4 नंबर माता, गाड़ी, वाहन। ठीक है। इस भाव में बैठ गए केतु महाराज। 5 नंबर भी है, सिंह राशि है क्योंकि सूर्य का भी है। अभी अभी तुम्हें बताया कि 2026 का जो रूल करने वाले जो ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, देव हैं, वो कौन है? सूर्य देवता। और सूर्य देवता का घर कौन सा बना? 5 नंबर। और यहाँ अभी कौन बैठे हुए हैं? केतु। यानी कि केतु को अलाइन यहाँ करना पड़ेगा। केतु के अलाइन करने के लिए यदि आप साल 2026 में नया घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, माता के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, तो आपको केतु को यहाँ अलाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आपके इंटेंट यहाँ प्योर नहीं होता है, यदि आप गाड़ी खरीदना चाहते सिर्फ दिखावा के लिए कि बगल वाले तो i10 लेके घूम रहे हैं तो मैं क्यों ना i20 ले लूं, तो वहां आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। ये केतु आपको बीच में डिस्कनेक्ट कर देगा, आपको लेने से रोकने का पूरा कोशिश करेगा, घर में भी कलह बना सकता है। ठीक है जी। माता के साथ भी प्रॉब्लम यहाँ दिखा सकता है। हालांकि मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अच्छा रहेगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम 4th हाउस यानी कि घर से रिलेटेड यहाँ बन सकती है। सामने देख रहा हूं बैठा हुआ कौन है? राहु, 10th हाउस। हालांकि 10th का राहु कहा जाता है दुनिया, दुनिया बस में। राहु 10 में है, दुनिया बस में। ऐसे लोगों को तरह तरह की अम, कार्य क्षेत्र में इनका लगातार इनको प्रोग्रेशन मिलता है, प्रोग्रेस मिलता है। एक नौकरी छोड़ेंगे दूसरे नौकरी इनको मिलता जाएगा। ठीक है। और इनके पास बहुत सारा है, पूरा इंडिया ये घूमने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, अब बनते हैं। 10 का राहु इनको पूरा टूर करवाने वाला भी बना देता है। लेकिन इनका यदि मैं ड्रॉबैक बताऊं तो इनका नौकरी छूट जाएगी, बॉस के साथ अनबन भी होगा, फिर भी अपने आप से भी झूठ बोलेंगे, अपने घर वालों से वो भी बोलेंगे कि मेरा नौकरी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खुश हूं। तो इसका उपाय भी आपका चौथे घर में, अपने माता जी के साथ बैठ करके इस बारे में डिस्कस कीजिए, उनसे राय लीजिए, तो ये राहु का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। प्लस चौथे घर का केतु के साथ मैं एक चीज और कहूंगा, जो भी वृषभ लग्न वाले हैं या वृषभ राशि वाले हैं जिनका 2 नंबर चार्ट में है, वो लोग वक्त वक्त पर 2026 में गंगा स्नान लगातार कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ इनको मिलेगा। बात करता हूँ शनि का। शनि देख रहा हूँ 11th हाउस में भी है। 11th हाउस आपका दोस्तों का भी घर है, गेन का भी घर है। यदि आपका कोई ऐसा दोस्त, ठीक है, जिसको आप केतु के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको माइंड को आप बदल सकते हैं, एक अच्छा व्यवहार उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, अच्छा गुण को आप डेवलप कर सकते हैं, ये केतु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा।
तो देख लीजिए, आपका जो भी दोस्त है, एक दोस्त कोई पकड़िए जिनको सच में बहुत ही अच्छा उनको बनाया जा सकता है, अपने इंटेंट के साथ जोड़ सकते हैं, रूट के साथ उनको जोड़ सकते हैं, और उनके मन को आप प्योर बना सकते हैं। 2 नंबर में बैठा हुआ, 2 नंबर में बैठा हुआ, सॉरी, 4 नंबर में बैठा हुआ केतु आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट, डिवाइन रिजल्ट देगा जब आप गंगा स्नान कंटिन्यू करते हैं। गंगा स्नान को आप बना लेते हैं, जब भी आप कोई भी प्लेस पर जाएं, यदि आप वहां से बिलोंग करते हैं, कोई भी नदी से जो पवित्र नदी हो, तो वहां इसका स्नान जरूर करें। बात करता हूं मिथुन। यदि आपके लग्न चार्ट में 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मिथुन राशि बन गई। यहाँ जुपिटर लग्न में ही आके बैठ गए हैं। लग्न में बैठना जुपिटर को बहुत अच्छा हो गया। अपनी दृष्टि से वो घर परिवार के लिए स्पाउस के लिए भी बहुत बढ़िया हो गया, बिजनेस के लिए भी बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन इनका केतु को यदि मैं देखूं तो थर्ड हाउस में केतु बैठ गए। जी हाँ, यदि यहाँ केतु को अलाइन नहीं करते हैं, तो केतु इनके छोटे भाई बहन से डिस्कनेक्ट भी कर सकता है, मतलब बात भी बात कर सकता है, दोनों को मन भी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी का घर बन बन जाता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपसे डिमांड कर रहा है कि अपने छोटे भाई बहन के साथ डिवोशन से कनेक्ट कीजिए, रूट से कनेक्ट कीजिए। यदि आप छोटे मोटे ट्रैवल करते हैं, तो स्पिरिचुअल प्लेस को आप ट्रैवल कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेगा। तो अपने छोटे भाई बहन को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कीजिए, उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ बैठा हुआ राहु, यदि आपने इस केतु को नहीं संभाले, तो राहु आपको बहुत कुछ यहाँ नेगेटिव रिजल्ट भी बदल सकता है। नेगेटिव क्या है, देखो, ऐसा लोग जिनका राहु 9th हाउस का है, वो कुतर्क प्रवृत्ति के बहुत होंगे। हर बात पे वो कुतर्क करना शुरू कर देंगे। ऐसे लोग मंदिर को भी जाने के लिए पसंद नहीं करेंगे, सामने वाले को कोशिश करेंगे कि ना जाए। वो हर बार बोलेंगे आई डोंट बिलीव इन गॉड। हालांकि इनके जरा रीजन देखिए, ये सामने सबके सामने ढोल बजाएंगे कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं विश्वास नहीं करता, पर भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं वो इन सब चीज को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये पिता का भी घर है, पिता से भी कहीं ना कहीं इनको अनबन यहाँ पर राहु बना देगा। प्यारे साथियों, यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठा हुआ सूर्य केतु के साथ यदि है, तो अपने भाई बहन को स्पिरिचुअलिटी से के साथ कनेक्ट कीजिए, ट्रैवल कीजिए, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस पर लगातार जाएं, वहाँ अपना सेवा दें, वहाँ जरूर बैठें। ये केतु आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ देगा। तो अब मैं एक चीज और यहाँ देखिए, सैटर्न आपका बन गया 10वें घर में। अब 10वें घर का सैटर्न हालांकि आपको बहुत मेहनती यहाँ बना देगा, आप मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन इसका और भी यदि फाइन करूं, तो फाइन करने का तात्पर्य ये है कि आप जब भी अपने वर्क प्लेस पे जाएं, तो 10 मिनट बिफोर जाने का प्रयास करें। ठीक है, अपने साथ एक भगवत गीता पॉकेट जो बुक है, उसको आप जरूर अपने पास रखें। उसका 1-2 श्लोक आप डेली वहां पढ़ा करें अपने वर्क स्टेशन पे। उसके साथ साथ यदि आपका बॉस है, आपके कलीग्स हैं, जो इस भागवत रूपी गीता को जो पढ़ने के लायक हो, यदि आप उनको बुक ये देते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही डिवाइन रिजल्ट होगा, क्योंकि केतु और सैटर्न को आपने जैसे ही अलाइन करेंगे, आपके कार्य के लिए बहुत अच्छा हो गया, आपके थर्ड हाउस के रिलेटेड बहुत अच्छा हो गया, आपके लग्न में ही जुपिटर बैठे हुए अभी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगा। केतु का सबसे बड़ा जो मैं आपको बताया कारक प्रॉपर्टीज, यदि आप इनके रूट से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो ये आपका डिस्कनेक्ट करेंगे, सडन डिस्कनेक्ट करेंगे। सडन डिस्कनेक्ट मतलब, चाहे वो आपका लाभ का रिलेटेड हो, आपका फैमिली का भाव हो, आपका स्पाउस का भाव हो, आपको धन का भाव हो। ठीक है जी, तो वहां से आपको प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिल सकती है।
दोस्तों, मैंने इसलिए ही इस वीडियो को लाया ताकि आप छोटी छोटी रेमेडी करके आप अपने चार्ट को बेहतर बना सकते हैं। इसको और भी क्रीम लेवल में जानना चाहते हैं तो जहां बैठा हुआ प्लेनेट में आपका चार्ट में मिला है, रिजल्ट सेकेंडरी लेवल पर वहां भी जाएगा। ठीक है, ज्यादा यदि आप क्लोजली इसका जानना चाहेंगे तो फिर आप अपना चार्ट का एनालिसिस जरूर करवा लें। जो भी आपके रिलेवेंट हैं, जहां से आपका नियरेस्ट है, जहां आपका जान पहचान है, ट्रस्ट में है, विश्वास में है। यदि आप ऑनलाइन चार्ट प्रिडिक्शन करवाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के माध्यम से आप जरूर जुड़ सकते हैं। मैं लाइव सेशन में कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं चार्ट उस पर एनालिसिस कर दूं, रेमेडी पार्ट सॉल्यूशन उनका दे दूं। तो जुड़ जाइए मेरे एस्ट्रोलॉजी केंद्र। और तब तक के लिए आप सबों को प्यार भरा राधे राधे। अपना ख्याल रखिए और एडवांस में आप सबों को हैप्पी 2026। ठीक है जी। तो आप सब लोग बहुत अच्छे से इस 2026 को आप मनाइए, उसको वेलकम कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा राधे राधे।